हेलो गाइस, पहले तो चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम है। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी स्टेयर स्कोर के एपिसोड नंबर 1 को। एनीमे पुराना है पर मजेदार है, पूरा देखना। अच्छा फिर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपनी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जो कि बस रास्ते में चल ही रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके पास एक स्कार्फ उड़ के आ रहा होता है। हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट इस स्कार्फ को पकड़ता है और वो समझ जाता है कि ये सामने वाली बिल्डिंग से ही आया है। ना जाने इस बंदे पे किस तरह की पावर्स होती हैं। ये बस एक जंप लगाता है और एक पेड़ की टहनी को पकड़ के डायरेक्ट ही टॉप पे पहुंच जाता है। ऊपर आते ही ये बंदा बोलने लगता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा गलत टाइम पे आ गया। लेकिन तभी ये नोटिस करता है कि ये सच में बहुत ज्यादा गलत टाइम पे आ चुका होता है। ये उस टाइम वहाँ ऊपर आ जाता है जिस टाइम वो लड़की कपड़े चेंज कर रही होती है। उस लड़की को इस तरह देखने के बाद तो हमारा हीरो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है और वो जो लड़की होती है वो वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा हैंकी लौटाने आया था। हमारा हीरो तो बस उस लड़की को घूरे जा रहा होता है, तो वो लड़की शर्माने लगती है और उसे कह दिया कि ये सारी बातें हम बाद में करते हैं, फिलहाल के लिए तुम अपना मुंह उस तरफ करो। यहीं से अब हम देखते हैं कि वो लड़की अब कपड़े पहन के रेडी हो चुकी होती है और अब अपने हीरो से पूछने लगती है, आप बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। हमारा हीरो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हैंकरचिप लौटाने आया था। और ये सारी बातें अभी भी हमारा हीरो उसकी तरफ से मुंह मोड़ के ही कर रहा होता है, क्योंकि वो अभी शर्मा रहा होता है। तो वो लड़की उससे कहने लगती है कि मैं कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, तो तुम वापस घूम सकते हो। और अब जब ये बंदा इसके कहने पे इसकी तरफ मुड़ता है तब तो ये और भी ज्यादा शर्माने लग जाता है। तो ये लड़की कहने लगती है, एक्सक्यूज मी, मगर क्या तुम बताओगे तुम आखिर किस हैंकरचिप की बात कर रहे हो। लिटरली ये बंदा इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि उसे कहने लगता है कौन सा हैंकरचिप। तो उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर पहले किसी हैंकरचिप की बात कर रहे थे। तो ये बंदा उससे कहता है कि अरे हाँ हाँ ये लो, ये तुम्हारा हैंकरचिप नीचे गिर गया था, मुझे ये तुम्हें लौटाना था। वो लड़की जब उस हैंकरचिप को देखती है तो वो तो खुशी के मारे वहीं पर रोना चालू कर देती है और वो कहने लगती है, भगवान का शुक्र है कि ये मुझे वापस मिली है और ये नहीं खोया। वो बंदा अब उसे उसका रुमाल ये कहते हुए लौटा देता है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा ही है, तो तुम इसे अब रख सकती हो। वो उसे रुमाल दे देता है और वो लड़की उसे कहने लगती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा आभारी हूँ इसके लिए। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है अपनी तारीफ सुन के और वो कहने लगता है कि नहीं ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और तभी वो लड़की उसे झुक के भी थैंक यू कहने लग जाती है। हमारा हीरो से कहता है, देखो तुम मुझे पहले ही थैंक यू कह चुकी हो, लेकिन प्लीज ये सब मत करो अब तुम। और इतना सब करने के बाद वो लड़की उससे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस सब के लिए, लेकिन चलो अब तुम्हारे मरने का वक्त है। इतना सब कहने के बाद वो लड़की हमारे हीरो के ऊपर एक अमरलिस्ट नाम का अटैक कर देती है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि तुम पिक्चर में देख के अंदाजा लगा ही सकते हो। लेकिन हमारा हीरो किसी न किसी तरह अपने आप को बचा लेता है और अब वो नीचे आ जाता है और वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आती है और उसे कहने लगती है, ओह मुझे लगा नहीं था कि तुम उस अटैक को डॉज कर पाओगे। ये दोनों ही अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए होते हैं। ये लड़की उससे कहने लगती है, मेरे पास एक आइडिया है, चलो एक गेम खेलते हैं। हमारा हीरो उससे कहता है कि ये तुम आखिर कर क्या रही हो, तो कुछ देर पहले तो तुम मेरे को थैंक यू कह रही थी और अब तुम मेरे साथ ऐसे सुलूक कर रही हो। वो लड़की हमारे हीरो से कहती है, देखो मैं अब भी तुम्हारी आभारी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी की गई गलती को माफ नहीं कर सकती हूँ। देखा जाए तो तुम गर्ल्स डॉम में घुसाए और इसके अलावा तुमने मुझे कपड़े चेंज करते हुए देख लिया और इस सब की सजा है तुम्हारी मौत। हमारा हीरो से समझाने की भी कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा आज ही स्कूल में ट्रांसफर हुआ है और मुझे यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ नहीं पता है। वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली हूँ। ये लड़की हमारे हीरो से कहती है, पहले ये सब तो चलता रहेगा, सबसे पहले मुझे अपना नाम बताओ। तो अब हमारा हीरो इसे अपना नाम बताता है, जो कि होता है अमागिरी आयाटो। अब नाम जानने के बाद ये लड़की कहती है, ओ अच्छा आयाटो, वेल मेरा नाम जूलियस है और मैं इस एकेडमी में 5th रैंक पर हूँ और मैं अभी के अभी तुम्हें एक ड्यूल के लिए चैलेंज कर रही हूँ और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे सारे बहाने सुनूंगी और तुम्हें माफ भी कर दूंगी। आयाटो इससे कहता भी है कि क्या कहा तुमने, अभी अभी ड्यूल, लेकिन मेरे पास तो कोई स्वॉर्ड तक नहीं है लड़ने के लिए, मैं आखिर लड़ूंगा कैसे। इन दोनों के लफड़े की वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं और इन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट कहने लगता है, ओ अच्छा तो तुम्हारे पास स्वॉर्ड नहीं है, तो ये लो तुम मेरी स्वॉर्ड इस्तेमाल कर लो लड़ाई करने के लिए। आयाटो भी अब लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और तभी जूलियस उससे पूछने लगती है, तो फिर अब तुम तैयार हो लड़ने के लिए। आयाटो बोलते हैं हाँ बिल्कुल। और तभी यहाँ पर एक स्टेडियम आ जाता है। जूलियस पूछती है, तो फिर आयाटो क्या तुम्हें लड़ाई के रूल्स पता है या फिर नहीं पता है। आयाटो कहता है, हाँ बिल्कुल मुझे रूल्स पता है और इस बैटल का रूल ये होने वाला है कि जो सबसे पहले दूसरे स्टूडेंट का बैच डिस्ट्रॉय करने वाला है वो स्टूडेंट यहाँ पर जीतने वाला है। अब तो यहाँ पर माहौल भी लड़ाई वाला बन चुका है। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी फाइट फाइट बोल रहे होते हैं और तभी एक काउंटडाउन के साथ आखिरकार ये लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहला अटैक यहाँ पर जूलियस करती है और इसके अटैक का नाम बस्ट बूम कुछ होता है और यहाँ पर वो अटैक करती तो है और उसके अटैक में काफी दम भी होता है। लेकिन यहाँ जो हमारा आयाटो होता है वो इसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। आयाटो ना कि उसके अटैक्स डॉज कर रहा होता है, काफी सारे अटैक्स तो वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोक भी रहा होता है। और ये देखने के बाद वहाँ जितने भी स्टूडेंट और जूलियस होते हैं वो काफी हैरान हो रहे होते हैं। अब तो यहाँ पर जूलियस भी काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी होती है और अब वो अपना दूसरा अटैक कर देती है, बस्ट इन ब्लूम अमरलिस्ट नाम का। जूलियस का ये अटैक कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा फायर बॉल होता है। ये जब आयाटो की ओर जा रहा होता है जूलियस को ऐसा लगता है कि आयाटो इसे डॉज करने वाला है। जूलियस के साथ जहाँ आसपास स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी यही लग रहा होता है कि आयाटो जाएगा क्लोज रेंज में और इस अटैक को डॉज कर देगा, लेकिन आयाटो उस अटैक के पास जाता है और हम देखते हैं कि वो अटैक तो आयाटो को लग भी जाता है। जब वो अटैक आयाटो से टकराया था जूलियस को तो ऐसा लगने लगा था यहाँ पर आयाटो का काम हो चुका है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आयाटो ने तो उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर डाला होता है और तभी वो जूलियस के सामने आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। आयाटो उसके पास तो आया हुआ होता है लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करने के बजाय उसे उल्टा वो बचा लेता है, क्योंकि कोई अटैक जूलियस के लगने वाला
वाला होता है। आयाटो जूलियस को बचाने के चक्कर में उसके ऊपर ही गिर जाता है यहाँ पर, और जूलियस इसे देखने के बाद तो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और वो उसे कहती है ये आखिर तुम कर क्या रहे हो। लेकिन तभी जूलियस की नजर भी उस अटैक की ओर चली जाती है जो कि उसके लगने वाला था, और वो उसे नजर भी आ जाता है। लेकिन जूलियस इससे पहले कि कोई रिएक्ट करती है वो नोटिस करती है कि आयाटो ने उसे बचाते वक्त एक छोटी सी मिस्टेक कर दी होती है, और अब इस मिस्टेक की वजह से यहाँ पर जूलियस बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। आखिरकार आयाटो भी अपनी गलती नोटिस कर लेता है और वो जल्दी से पीछे हट जाता है, लेकिन जो जूलियस होती है वो उसे कहने लगती है कि इडियट कहीं के। अब इससे पहले कि जूलियस कुछ और कहती है यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो कहने लगती है तुम दोनों देखो अब बहुत हो चुका, अब ये सब बंद कर दो। जूलियस इस लड़की को देखने के बाद कहने लगती है ओह तो ये तुम हो, वैसे तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम हमारे डुएल को बीच में रोकोगे। वो लड़की कहती है देखो शायद तुम बोल रही हो कि मैं यहाँ पर चीफ हूँ, और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम इससे ये बैटल इसलिए नहीं लड़ सकती हो क्योंकि ये इस स्कूल का अभी स्टूडेंट है ही नहीं। अमागिरी हायाटो ने अभी तक अपनी ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज को अभी तक फिल नहीं कराया, और ये जब तक उन्हें फिल नहीं कर लेता है ये इस स्कूल का स्टूडेंट नहीं बन सकता है। हायाटो अब उन्हें थैंक यू कहता है कि आपका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। वो लेडी कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। लेडी अब अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि ये प्रेसिडेंट है यहाँ शैडोकान एकेडमी की, और इनका नाम क्लोडिया एनफील्ड है, और वो कहती है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा आयाटो। यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हम क्लोडिया और आयाटो को दोनों को साथ में चलते हुए देखते हैं। यहाँ पर क्लोडिया आयाटो से पूछ रही होती है तो फिर तुम्हारी पिछली एकेडमी में परसेंटेज आखिर कितनी रही थी, और अब हमें पता चलता है कि इन दोनों की सेम परसेंटेज थी पिछले साल। क्लोडिया कहती है वाह ये कितना कमाल का कॉन्फिडेंस है, तो आयाटो कहता है कि हाँ बिल्कुल क्लोडिया एनफील्ड। क्लोडिया कहने लगती है कि एक मिनट जरा तुम मुझे क्लोडिया एनफील्ड मत बोलो, तुम मुझे बस क्लोडिया बोलो ठीक है। तो यहाँ आयाटो कहता है ठीक है फिर मिस क्लोडिया। क्लोडिया अब खुश हो जाती है और वो कहने लगती है तुम अब से मुझे क्लोडिया बुलाओ और मैं आपसे तुम्हें आयाटो बुलाऊंगी। अब ये लोग ऑफिस में पहुंच जाते हैं, और ऑफिस में पहुंचते क्लोडिया कहती है तो तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है एस्टेरिस्क एज अ स्टूडेंट। देखो हमारी एकेडमी बस तुमसे एक ही चीज की डिमांड करती है कि तुम्हें हमारे लिए बाकी की एकेडमी से लड़ना होगा और उन्हें हराना होगा। क्लोडिया आयाटो को कुछ स्टूडेंट्स के नाम बताती है और वो बताती है कि ये सारे स्टूडेंट्स 6 एकेडमी की तरफ से आने वाले हैं। क्लोडिया ये भी बताती है कि ये जो बैटल है ये 1 साल बाद स्टार्ट होने वाली है, और ये जो बैटल है इसका नाम फेस्टास दिया गया है। क्लोडिया आयाटो से पूछने लगती है तो आयाटो अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही चुका है, तो क्या तुम हमारी एकेडमी की तरफ से यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहोगे। क्लोडिया बताती है कि उनकी एकेडमी काफी लंबे समय से यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई है। आयाटो उससे कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है इसमें पार्टिसिपेट करने की। क्लोडिया पूछती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम इस एकेडमी में आखिर एडमिशन ही क्यों ले रहे हो। क्लोडिया की ये बात सुनने के बाद तो आयाटो कहने लगता है कि क्लोडिया मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था, यहाँ पर मेरी बड़ी बहन भी पढ़ा करती थी, क्या तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो। उसका नाम अमागिरी हारुका था, और अगर तुम इसके बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दो प्लीज। अब आयाटो के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद क्लोडिया चेक करती है और वो बताती है कि ये देखो ये वो स्टूडेंट है जो कि 5 साल पहले इस एकेडमी में आई थी और 6 महीने बाद ये गायब हो गई थी। इसकी जो भी डिटेल थी इसको इरेज कर दिया गया और इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। अब आयाटो जब इसकी फोटो को सही से देखता है तो वो कहने लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है ये मेरी बड़ी बहन ही है। क्लोडिया कहती है उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता है लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो मेरे ख्याल से मैं तुम्हें दे सकती हूँ। क्लोडिया उसे एक स्वॉर्ड देती है और स्वॉर्ड को देखने के बाद आयाटो पूछने लगता है कि वैसे ये आखिर है क्या। क्लोडिया उसे बताती है ये एक स्वॉर्ड है जिसका की नाम शैडोकान ओगरलेक्स है और ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लोडिया बताती है कि इस वेपन का डाटा भी 5 साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है जिस वजह से ये लोग इस स्वॉर्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। क्लोडिया आयाटो के पास आती है और उससे कहने लगती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बहन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। आयाटो उससे कहता है नहीं कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए जितना भी किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, और वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ ये पर्पस लेके नहीं आया हूँ कि मैं अपनी बहन को ढूंढने वाला हूँ। क्लोडिया उससे पूछती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो आखिर यहाँ आने का तुम्हारा रीजन क्या है। तो आयाटो से बताता है वेल मेरे ख्याल से मेरे आने का यहाँ पर रीजन यही है कि मुझे जानना है मुझे आखिर क्या करना चाहिए। क्लोडिया आयाटो का रीजन जानने के बाद वो कहने लगती है वेल ये मेरी सोच से थोड़ा अलग है लेकिन कोई बात नहीं। आयाटो अब वहाँ से जाने लगता है तो क्लोडिया कहती है 1 मिनट रुको जरा इसे तो लेते जाओ। और अब क्लोडिया उससे आयाटो पूछता है वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि आखिर मेरी कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई है। फॉर्मेलिटीज सब सुनते ही क्लोडिया सीधा आयाटो के पीछे जाती है और उसे हक कर लेती है। आयाटो कहता है कि ये तुम कर क्या रही हो आखिर। क्लोडिया कहने लगती है आखिरकार हम मिल ही गए, कितना लंबा समय हो गया मिले हुए। आयाटो कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। क्लोडिया कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। आयाटो कहता है क्या कहा तुमने, मजाक और वो फॉर्मेलिटीज। क्लोडिया कहती है क्या तुम अभी तक नहीं समझे, वो मजाक था बस। आयाटो से पूछता है लेकिन तुमने ऐसा मजाक करा ही क्यों। क्लोडिया से बताती है क्योंकि ये सबसे आसान तरीका था तुम्हें वहां से निकालने का। आयाटो तो क्लोडिया की ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है और अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हम यहाँ पे आयाटो को क्लास में देखते हैं। टीचर यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को आयाटो से इंट्रोड्यूस कर रही होती है। वो कहती है ये तुम्हारा नया स्टूडेंट, इसका नाम है आयाटो, चलो जल्दी से तुम सब लोग इसको हेलो करो। अब टीचर की ये बात सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी आयाटो से कहने लगते हैं नाइस टू मीट यू आयाटो। टीचर आयाटो से कहती है जाओ जाके अपने पार्टनर के बगल में बैठ जाओ। टीचर की ये बात सुनने के बाद जूलियस जल्दी से खड़ी होती है और कहने लगती है आप आखिर किस चीज के बारे में बात कर रही हैं। टीचर जूलियस से कहती है अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता सुबह के बारे में। जूलियस तो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है और उसी वक्त आयाटो भी जूलियस की बगल से निकलता है और आयाटो कहता है कि वेल मुझे नहीं पता था कि हम दोनों एक ही क्लास में बैठने वाले हैं। अब यहीं से हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इनकी क्लास
क्लास खत्म हो जाती है और आयाटो जूलियस से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। आयाटो जूलियस से कह रहा होता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। जूलियस उससे कहती है देखो तुमने मुझे बचाया था सुबह, उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती कर भी सकती हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता। आयाटो से पूछता है क्या तुमने मेरी सुबह वाली गलती के लिए मुझे माफ कर दिया है। जूलियस को जैसी सुबह वाली बात याद आती है वो तो वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है और कहती है इस बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता, और जूलियस अब वहाँ से चली जाती है। जूलियस के जाते आयाटो के पीछे जो बंदा बैठा हुआ होता है वो आयाटो से कहने लगता है तो तुमने उसे गुस्सा दिला दिया है। वो बंदा आयाटो से कहता है वेल ज्यादा चिंता मत करो, प्रिंसेस जैसी ही है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं और इस बातचीत के थ्रू इन दोनों को ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के रूममेट होने वाले हैं। अगले सीन में हम इन दोनों को साथ में चलते हुए देखते हैं। यहाँ पर आयाटो पूछ रहा होता है तो फिर याबुकी आखिर तुम प्रिंसेस क्यों कह रहे थे जूलियस को उस टाइम। याबुकी कहता है वो इसलिए यूरोप में एक शहर है जिसका की नाम लिसल्टेनिया है, वो वहाँ की प्रिंसेस है और तो और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। वो इस अकेडमी में 5th रैंक पर है, इसके बावजूद भी उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को सबसे छुपा रखा है। आयाटो अब उसके मुंह से इतनी सारी बातें सुनने के बाद उससे कहता है कि वैसे तुम्हें उसके बारे में काफी कुछ पता है। याबुकी बताता है वो इसलिए इतना सब जानता है क्योंकि वो न्यूज़पेपर क्लब का मेंबर है। अब बातें करते करते ये लोग अकेडमी से बाहर आ जाते हैं और आयाटो अब बोलने लगता है याबुकी मुझे ये तुम्हें लौटाना था और तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी उस वक्त हेल्प करी और ये मुझे दे दिया। याबुकी तो अब आयाटो को अलग ही निगाहों से देख रहा होता है। वो पूछता है वैसे तुम्हें कैसे पता ये मेरा ही है। आयाटो कहता है ये तो सिंपल है, मैंने तुम्हारी आवाज से पहचान लिया तुम्हें। याबुकी कहता है वाह तुम्हें उस सिचुएशन में भी मेरी आवाज याद है। आयाटो बोलता है कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे सिखाया है तुम जिससे जो चीज लो उसे वापस भी करो। याबुकी आयाटो से कहता है वैसे तुम मुझे काफी मजेदार पर्सन लग रहे हो। ये दोनों वैसी मस्ती मजाक कर रहे होते हैं कि कहीं से इन्हें बहुत तेज शोर सी आवाज आती है। कोई बंदा चिल्ला रहा होता है कि मुझे जल्दी से जवाब दो जूलियस। अब ये लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर से ये शोर आ रहा होता है और ये जब वहाँ जाते हैं तो ये देखते हैं कि कुछ लड़के जूलियस को घेर के खड़े हुए होते हैं। इन लड़कों का जो बॉस होता है वो जूलियस से कह रहा होता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे ड्यूल करना है। जूलियस उसे साफ मना कर रही होती है। वो उसे कहती है कि मुझे नहीं करना तुमसे ड्यूल, तुम पहले ही मुझसे 2 बार हार चुके हो, तुम चाहे इसको कितनी बार भी दोहरा ले लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आयाटो पूछने लगता है याबुकी ये बंदा आखिर कौन है। याबुकी उसे बताता है ये हमारी अकेडमी में 9th रैंक पर है, इसका नाम मैं क्या और अलग से ये पेज 1 में भी है। आयाटो पूछता है आखिर ये पेज 1 क्या है। याबुकी बताता है पेज 1 एक रैंकिंग सिस्टम है जो स्टूडेंट्स को अपनी रैंक बताता है। इसको लोग कल्टी भी बोला करते हैं और पेज 1 में सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स आते हैं। सीन अब वापस जूलियस पे आ जाता है जहाँ पे ये बंदा अब जूलियस का हाथ पकड़ लेता है और जिसकी वजह से जूलियस का रुमाल नीचे गिर जाता है। ये बंदा जूलियस से कहता है कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं फिर से भी हार जाता हूँ, तो वैसे भी ये मैं सिर्फ मजे के लिए कर रहा हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद तो जूलियस को गुस्सा आ जाता है। वो अपना हैंकी उठाती है और उससे कहने लगती है कि क्या कहा तुमने, तुम लड़ाई सिर्फ मजे के लिए करते हो। जूलियस को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसकी तो पूरी बॉडी में आग सी लग जाती है। जूलियस इनसे कहती है मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, मैं लड़ाई फन के लिए नहीं करा करती हूँ, मेरे पास मेरे खुद के एम्बिशन और रीजन से लड़ाई करने के लिए। आयाटो भी यहाँ पर जूलियस को देखे जा रहा होता है और वो जूलियस को देख के तो बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। गाइस फिलहाल के लिए तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है। चैनल को याद से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अच्छा फिर बाय।